नमस्कार दोस्तों, ये चाणक्य नीति से ली गई अध्याय 1 का सार है। यह भारतीय परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले देवी देवताओं अथवा प्रभु का स्मरण किया जाए ताकि वह कार्य बिना किसी व्यवधान को सरलतापूर्वक संपन्न हो। चाणक्य नीति के प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीयों के नीति शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही इसे लिखा है। यह पूर्व अनुभवों का सार है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को भली प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का पुट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले चाणक्य ने संघ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये बताया है कि दुष्ट लोग के संसर्ग से बुद्धिमान व्यक्ति को भी दुख उठाना पड़ता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन का महत्व को बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। उस धन से अपने बाल बच्चे और स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए। इसके साथ उनका अपना भी रक्षा करना सर्वोपरि माना गया है। जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें यह बात भी भली भांति समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चंचल होती है। वो तभी तक टिक सकती है जब तक कि उसका सदुपयोग किया जाए। दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी चलती बनती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, जहां पर उनके भाई बंधु हो, आजीविका के साधन हो। इसी संबंध में वो आगे कहते हैं कि जहां धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान, ब्राह्मण, राजा अथवा शासन व्यवस्था, नदी और वैद आदि न हो, वहाँ भी रहना नहीं चाहिए। नौकरों की कार्य कुशलता का पता तभी चलता है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की परीक्षा उस समय होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है। गृहस्थ का सबसे बड़ा सहारा उसकी स्त्री होती है, परंतु स्त्री की वास्तविकता भी उसी समय समझ में आती है जब व्यक्ति पूरी तरह से धनहीन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अधिक लालच में न पड़े। उसे वही कार्य करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूरा ज्ञान हो। जिस कार्य के संबंध में उसे ज्ञान न हो उसे करने से हानि हो सकती है। जिस प्रकार से अनुभव न हो उसे संबंधित निर्णय लेना कठिन होता है। निर्णय यदि ले लिया जाए तो संशय की स्थिति मन को डगमगाती रहती है। ऐसे निर्णय कभी भी सही नहीं होता। संशयात्मा विनश्यति। मन यदि संशय में हो तो वह रास्ते में भटकता ही नहीं, गहरे और अंधेरे गड्ढे में फेंकता है। यदि आप ऐसी व्यवसायियों का जीवन देखें जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम किया है। किताबी और व्यवहारिक जानकारी में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है।